2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी के दौरान 1,000 रुपए का नोट बंद हो गया, 2,000 रुपए का नोट प्रचलन में आ गया। उसके बाद फिर 2,000 के नोट को अब वापस करने की बात कही गई है, यानी 31 सितंबर तक 2,000 के नोट सबको वापस कर देने हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जब भी नोटों से जुड़ी हुई कोई खबर आती है या जब भी कोई रुपए से जुड़ी हुई खबर आती है तो कान खड़े हो जाते हैं। इस बीच खबर यह भी आई कि 75 रुपए का सिक्का जारी कर दिया गया। लोगों में दिलचस्पी बढ़ी कि आखिरकार ये 75 रुपए का सिक्का काम कैसे आएगा। 75-75 के दो सिक्के यानी 150 रुपए। तरह तरह के गणित लोग लगाने लगे। जाहिर है 100 रुपए का सिक्का और 75 रुपए का सिक्का बाजार में कल्पना से परे है। इसे कैसे खर्च करेंगे, फला फला बातें। 75 रुपए के सिक्कों को लेकर जो खबर है वो चौंकाने वाली है। देश को आजादी के 75 साल बाद नए संसद भवन का तोहफा मिला। इसी दौरान मिला 75 रुपए का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान के बाद संसद में सेंगोल की स्थापना की। नया संसद भवन देश को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के उद्घाटन समारोह पर आयोजित कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्मारक, डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया। तो क्या यह 75 रुपए का सिक्का मार्केट में आएगा? तो क्या इस 75 रुपए का उपयोग हम कर पाएंगे सामान खरीदने के लिए, जैसे बाकी रुपयों का प्रयोग करते हैं? तो चलिए जानते हैं 75 रुपए के सिक्के की पूरी सच्चाई। 75 रुपए का सिक्का खास मौके पर जारी किया जाने वाला खास सिक्का है। इसका इस्तेमाल सामान की खरीद बिक्री के लिए नहीं किया जाता। इससे पहले कई मौकों पर विशेष सिक्के जारी किए गए हैं। हाल ही में मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 1947 से लेकर अब तक करीब 350 यानी 350 से ज्यादा ऐसे विशेष सिक्के जारी किए जा चुके हैं। हाँ, अब आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल है कि ये सिक्के अपने पास अगर आप रखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसे खास सिक्के को आप खरीद सकते हैं। इसके लिए कई वेबसाइट्स हैं। इनमें से एक सरकारी वेबसाइट है www.indiagovernmentmint.in। अगर आप 100 रुपए का सिक्का यहां से खरीदना चाहते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। मसलन मन की बात के 100वें एपिसोड पर जारी सिक्का खरीदना चाहते हैं तो आपको 2 कीमत पर सिक्के मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल शुरू में ढाले गए सिक्के को लेना चाहते हैं तो 3,781 रुपए देने होंगे। इसे प्रूफ सिक्का कहते हैं। यह बहुत चमकीला होता है और बाकी सिक्कों से बहुत अलग दिखता है। अगर थोड़े बाद में ढाले गए सिक्के लेते हैं आप तो इसके लिए आपको देने होंगे 3,994 रुपए। यह थोड़ा चमकीला कम होता है। इसे अनसर्कुलेटेड कॉइन कहते हैं। इसी तरह अगर आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर जारी 100 रुपए का सिक्का खरीदना चाहते हैं तो 5,717 रुपए देने होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सिक्के इतने महंगे क्यों होते हैं? क्या सिर्फ इसलिए महंगे होते हैं कि ये विशेष मौकों पर बनाए जाते हैं या उसी दिन जारी किए जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर बात करें 75 रुपए के सिक्के की तो सिक्के का वजन है 33 ग्राम। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के टकसाल में तैयार किया गया यह सिक्का 50% चांदी है, 40% कॉपर और 5% निकल और जिंक के मिश्रण से तैयार किया गया है। इस सिक्के का व्यास है 44 मिलीमीटर। किनारों के साथ 200 सेरेशन के आकार के गोलाकार सिक्कों को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इनका निर्माण दूसरी अनुसूची में दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दूसरे चरण में 75 रुपए के जो सिक्के जारी कर चुके हैं उन पर नए संसद भवन का चित्र है। 75 रुपए के सिक्के पर नए संसद भवन के चित्र के ठीक नीचे साल 2023 लिखा हुआ है। इन सिक्कों पर अशोक स्तंभ भी अंकित है और हिंदी में संसद संकुल, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। 75 रुपए के इन सिक्कों पर हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। तो कुल मिलाकर कहें तो अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि जो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है इसे आप अपने इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं या फिर आप इससे बाजार में सामान खरीद सकते हैं, तो आप गलत हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।